की। अब भागवत पुराण में आते हैं। भगवान दत्तात्रेय का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पहले थोड़ी सी पौराणिक कथा, थोड़ा सा ज्ञान। एक बार कथानक में आते हैं, एक बार नारद जी उस स्थान पे पहुंचे जहां तीनों माताएं बैठी थी। माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, तीनों बैठी हुई थी। तीनों चर्चाएं कर रही थी और बात हो रही थी पातिव्रत्य की। तो नारद जी वहां पहुंच गए और नारद जी का काम है कि एक सीधी जगह में विक्षोभ पैदा कर देना। उन्होंने कहा, माताओं, आप लोग पातिव्रत्य की बात कर रहे हो। पातिव्रत्य में तो सबसे अनूठा एग्जाम्पल सती अनुसुईया का है, बाकी सब तो बेकार हैं, कोई भी हो वो। अब तीनों माताओं में खलबली मच गई कि अनुसुईया कौन है और ये कैसा पातिव्रत्य है, क्या है। तो उन्होंने कहा, हम परीक्षा लेंगे। तो तीनों माताओं ने त्रिदेवों को बुलाया और बोला, अनुसुईया जी की परीक्षा लेनी। अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। एक दिन जब ऋषि अत्रि कहीं बाहर गए हुए थे तो तीनों देव महर्षियों का वेश बनाकर उनके घर पे चले गए और उनसे भिक्षा मांगी। अब पातिव्रत्य की परीक्षा लेनी थी तो स्थिति, कंडीशन ये रखी कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देंगे। अब सती अनुसुईया के पातिव्रत्य की इतनी बड़ी परीक्षा हो गई तो वो बहुत विचार में पड़ गई। उन्होंने मन ही मन अपने तपोबल से ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि मेरा पातिव्रत्य सच्चा है तो ये तीनों जो महर्षि हैं वो 6 माह के बालक हो जाएं। कृपा तो थी उनके ऊपर, तो तीनों के तीनों 6 माह के बालक हो गए और इन तीनों को उन्होंने भिक्षा में स्तनपान कराया। उधर तीनों माताएं परेशान कि भाई वो वापस नहीं आए त्रिदेव। तो जब वो वापस आई तो देखा ये तो तीनों बालक बने बैठे। खैर, जब वो तीनों जाने लगे तो तीनों ने उनको वरदान दिया कि आपको हम तीनों के अंश से एक एक पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि हम सब ने आपसे दुग्धपान किया, तो आपको 3 पुत्र होंगे हमारे वरदान से। तो सती अनुसुईया को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा और नारायण के अंश से ब्रह्म ऋषि दत्तात्रेय। ये तो बात रही कथानक की, पौराणिक जिसे हम कहते हैं। थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। ब्रह्म ऋषि दत्तात्रेय नारायण के अंश से उत्पन्न हुए थे और विचरते रहते थे, तत्वज्ञानी थे। तो एक बार एक राजा ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, अपने गुरुओं के विषय में बताइए, अपने गुरुओं के विषय में बताइए, हमें ज्ञान दीजिए अपने गुरुओं के विषय में। आपने इतना ज्ञान इतने अल्प समय में कैसे प्राप्त किया? तो ब्रह्म ऋषि दत्तात्रेय कहते हैं, मेरे 24 गुरु हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, नेचर के द्वारा गवर्न होते हैं। उनके बारे में बताता हूं। उसमें से कुछ हम गुरुओं को लेते हैं और क्यों वो गुरु हैं उनके, वो भी हम समझते हैं। पहला गुरु उन्होंने बोला पृथ्वी। क्यों? प्राणी इतने उत्पात मचाता है, इतना परेशान करता है, पर वो क्षमा करती है। तो पहला गुरु पृथ्वी, जो सिखाता है सहनशीलता, क्षमा करना। दूसरा गुरु वायु, प्राणवायु, चाहे निर्धन के शरीर में जाए चाहे धनी के शरीर में जाए, कहीं भी आसक्त नहीं होती, वैसे ही चलती रहती है। तीसरा गुरु आकाश, ज्वालामुखी फटे, विस्फोट हो, भूकंप आए, अछूता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। चौथा गुरु जल, शीतल है, वाणी में शीतलता लानी होगी। चंद्रमा पूर्णिमा को प्रचंड होता है, फिर धीरे धीरे उसकी कलाएं क्षय होती जाती हैं, फिर शून्य पे आ जाता है, फिर बढ़ता है। अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, चंद्रमा वही रहता है। ये हमें सिखाता है कि बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई, किशोरावस्था आ गई, मृत्यु हो गई, तुम सदा वही रहोगे। कलाएं छी, अवस्थाएं परिवर्तन होती रहती हैं। सूर्य ये सिखाता है, पहले वो क्या करता है, वाष्पीकरण करके, वेपोराइजेशन करके आपका सारा जल ले लेता है। कपड़े सुखा दिए, पानी उड़ा दिया, फिर वो मेघों के रूप में आपको वापस कर देता है। अर्थात कर्म योगी को उचित स्थान पर बिना लिप्त हुए दान कर देना चाहिए, ये सूर्य सिखाता है। समुद्र क्या सिखाता है कि जब बहुत घनघोर वर्षाएं हों, वर्षा का मौसम हो, नदियां पूरी उफान पे हों, चाहे सूखा पड़ जाए, समुद्र के स्तर में कमी नहीं आती। अर्थात चाहे बहुत आपको खुशियां मिल जाएं तो आपको पागल नहीं होना है, बहुत दुख आ जाए तो भी आपको एक समता मेंटेन करनी है। दुख आएगा तो चला ही जाएगा, ये मान के ईश्वर पर निर्भर होके, ये समुद्र सिखाता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी बहुत श्रम करके हनी इकट्ठा करके लाती है, खाती नहीं है, इकट्ठा करती है, पर उसका सारा शहद जब इकट्ठा हो जाता है तो कोई और ले जाता है। अर्थात कृपण और कंजूस का धन कोई और खाता है, उसको नहीं मिलता। पतंगा मोह में जाके वो अपने प्राण त्याग देता है अग्नि में। आगे बोलते हैं, अब वो कुछ घटनाएं बताते हैं। जैसे कबूतर, कबूतर क्या सिखाता है। उन्होंने देखा कि एक कबूतरी जाल में फंस गई। कबूतर पहले दुखी होता रहा, फिर उसको कोई साधन नहीं मिला, वो स्वयं जाके वहां बैठ गया, वो भी फंस गया। अर्थात मोह, मोह व्यक्ति का दिमाग खराब कर देता है। बाज, उन्होंने देखा कि एक बाज मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है और कई बाज उसके पीछे पड़ गए, उसको छत विक्षत कर दिया, उसके पंखों में चोंचे मार दी, और जब उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो शांत बैठ गया। वो आपस में उस मांस के टुकड़े के लिए लड़ने लगे। अर्थात लोभ बुरी बला है। मकड़ी, मकड़ी क्या सिखाती है। मकड़ी अपने शरीर से जाला निकालती है, उसमें जब कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं तो पूरा का पूरा जाला अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसका रस पी लेती है। अर्थात ये जगत ईश्वर का माया जाल है, मक्कड़ जाल है। जो इस माया जाल का तोड़ देगा वही ईश्वर का प्रिय होगा, वरना उसको इसी तरीके से विलीन और लीन होना पड़ेगा। कुंवारी कन्या, उन्होंने क्या देखा, एक कुंवारी कन्या जैसे खूब सारे चूड़े पहने हुए हैं, वो धान पीस रही है, वो पीस रही है, उसको बहुत बहुत दिक्कत हो रही है, चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, खन 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 खन, धीरे धीरे करके एक एक चूड़ी उतारती है, अंत में एक चूड़ी रह जाती है, अब वो आराम से पीस रही है। क्या सीखा उन्होंने, उन्होंने सीखा कि यदि कोई भी काम करना है तन्मयता वाला, एकांतवास जरूरी है। तो ये सब जो ब्रह्म ऋषि दत्तात्रेय ने हमें ये सब बताया, सिखाया, ये सब जीवन में चिंतन करके धीरे धीरे उतारने की जरूरत है। इसके बिना हमारी जड़ता का क्षय नहीं होगा। इनको बार बार सुनना है, बार बार अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट होगा।
वापस आइए, लंबी सांस लीजिए। इस शून्य में अपने इष्ट को देखिए, क्योंकि शून्य ही विराट है, शून्य से ही सब कुछ उद्भव हुआ है। अध्यात्म में शून्य विराट का पर्यायवाची है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही विराट है। लंबी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय।